नमस्कार। हम वेजी राजस्थान से। आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा लेके आए हैं। आज के आधुनिक युग में लोग मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर ज़्यादा यूज करते हैं। इन चीज़ों के ज़्यादा प्रयोग से लोगों के अपने पास से नींद गायब हो गई। नींद कई कारण से भी गायब हुई। कई ज़्यादातर लोग सोचते हैं, कुछ काम करते हैं, उनका काम पूरा नहीं होता, सही डायरेक्शन में, सही निर्देश में कार्य नहीं करते। तो वो एक बात सोचते रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो नींद अपने आप ही गायब हो जाती है। उसके कई कारण भी है, हेल्थ टिप्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन याद रखिए, ध्यान से देखते रहिए, नींद क्यों गायब हो जाती है हमारे शरीर से। ज़्यादा जिस तरीके से सोचते हैं, व्यक्ति को टेंशन होती है और दिमाग के ऊपर जोर रहता है, दिमाग हो जाता है गर्म। वो किस कारण से होता है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, WBC और RBC। WBC के बारे में वैसे आपको छोटी जानकारी देना चाहूँगा। WBC की एज बहुत कम होती है, RBC की एज ज़्यादा होती है। RBC 10 दिन से 120 दिन के बीच में वो अपने आप उसकी मौत होकर वापस नई जिंदा हो जाती है। WBC होती है वो प्रोटेक्ट करती है, किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। लेकिन इनकी काउंटिंग कभी बढ़ भी जाए और कम भी हो जाए तो भी घातक हो जाती है। जैसे कि RBC की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कम होने से हमें चक्कर आना, ये तनाव जो भी होता है, मानसिक तनाव उसी के कारण होता है। माइंड गर्म होने से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है खून की। तो RBC की मात्रा कम होने से बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है और ऑक्सीजन की भी कमी आ जाती है। व्यक्तियों को पसीना आना, कई तरह की परेशानी, माइंड के ऊपर जोर आना, क्योंकि ब्लड का जो मात्रा होती है वो माइंड के ऊपर पहुंच जाती है ज़्यादा। और WBC जो होती है उसकी काउंटिंग अगर बढ़ जाए, काउंटिंग बढ़ जाने पर सोच लीजिए, एक बात ध्यान से सुनिए, अगर बढ़ गई आपकी काउंटिंग तो आपको ब्लड कैंसर भी हो सकता है। मैं आपको नींद के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि माइंड ही ऐसी चीज है, अगर उसको रिलैक्स नहीं मिला तो हो सकता है WBC की मात्रा बढ़ जाए, आपके शरीर में ब्लड कैंसर हो सकता है आप मर भी जाएं। RBC का भी ध्यान रखिए, दोनों सेल्स बराबर मात्रा में काम करती है। एक रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, एक बॉडी के फिल्ट्रेशन सिस्टम, हार्ट को सही रखने का कार्य करती है। रेड ब्लड सेल्स मैंने आपको पहले कहा 10 दिन से 120 दिन के भीतर जिंदा रहती है, लेकिन 4 दिन से 10 दिन के भीतर जिंदा रहती है WBC। इसकी मात्रा मेंटेन होनी चाहिए, इसकी भी मात्रा मेंटेन होनी चाहिए। वो कब होगी? आपके पास तनाव कम होगा, आप अपने बारे में सोचोगे, आप कुछ और ऐसा ज्यादा नहीं सोचोगे कि आपका कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आपको पूरी तरीके से नींद आएगी। अब आपको मैं छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। ये बॉडी के जो सेल्स है नींद के ऊपर 3 तरीके से कार्य करते हैं। एक होता है, कभी कभार व्यक्ति 3-4 बार 3-4 बार रात में उठ जाता है, 3 से 4 बार 4 बार रात में उठ जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि नींद जो होती है किसी व्यक्ति के 6 से 8 घंटे होती है, किसी से 8 से 10 घंटे होती है, तो उसमें कमी आ जाती है। वो 4 से 6 घंटे के भीतर आ जाता है, ये होता है 6 से 8 घंटे के भीतर आ जाता है। ये जो कमी आपके 1-2 घंटे की हो रही है, ये भी एक कारण है। तीसरी चीज, कई लोगों को नींद भी नहीं आती है, रात को बिस्तर पर सोने जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। इन सब का कारण ये सेल्स है। सेल्स बॉडी को कूल भी करती है, प्रभावित भी करती है, तो अच्छा भी करती है, नुकसान भी करती है। लेकिन इन बातों का इस विशेष तौर से ध्यान रखिए, नींद 3 कारण से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कई चीज आप भी इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके पता कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं अपने माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ये जो ज्यादा नींद से प्रभावित व्यक्ति कई तरह की बीमारियां अपने आप खुद ही बुला लेता है। जैसे कुछ चीजें हमने अपने बता रखी है, थायराइड की, बोन मेरो की, या आयरन की कमी, किडनी वगैरह फेलियर वगैरह आप सुनते ही हैं, हार्ट डिजीज। ये जो प्रभाव कहाँ करती है? हर एक व्यक्ति पर, चिल्ड्रन पे भी करती है, बच्चों पे भी करती है, औरत पे भी करती है और व्यक्ति पे भी करती है। क्या करेगी? नींद आपको प्रॉपर रूप से नहीं आएगी,
तो क्या होगा आपके शरीर में? वो सेल्स कहाँ जाकर अटैक करेगी? वो सेल्स ऐसा अटैक करेगी कि आपकी माइंड के जो नसें हैं वो ज़्यादा प्रभाव आने के कारण वो फट जाएगी, क्लॉट जो होगा फट जाएगा, जो कई तरह की परेशानी लाती है। ये जैसे फट गया, इसमें भी दिखाया गया है। क्या होगा आपकी लाइफ का? इतनी सारी परेशानी आपके जीवन में हो जाएगी, तो आपकी लाइफ का क्या होगा? मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, डराता नहीं हूँ आपको, लेकिन आपके जीवन की सच्चाई है और आपको ये चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे कि आप रात को सोओगे, सुबह वापस जिंदा नहीं उठोगे। यानी कि उठ ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज, 50 साल के बाद आपकी मेमोरी चली जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगा। तीसरी चीज, आप किसी को ज्ञान देते हो, समझाते हो, कुछ चीजें आपके जीवन में होती है, वो आपके बॉडी पे प्रभावी हो जाएगी। यानी कई तरह से थकान महसूस होना, कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है वो काम नहीं कर पाएगा, पसीने ज्यादा आएंगे, कई तरह की चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 2-3 चीजें स्पेशल आप ध्यान रखिए कि मैंने आपको बताया, आप सुबह उठ नहीं पाओगे। एक और चीज है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। यानी कि क्लॉट, जो मैंने आपको आगे जो पिक्चर में बताया था, अपने माइंड को कूल रखिए, अच्छा रखिए। कुछ घरेलू नुस्खे, हेल्थ टिप्स में आपको बताऊंगा। आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे से सलाह या कांटेक्ट भी चाहते हैं तो वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी मेरी वेबसाइट में। व्यक्ति तनाव में ज़्यादा रहता है, क्या करता है? सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है उसकी। वो क्या सोचता है, क्या करेगा, कई तरह की समस्या अपने जीवन में ले आती है। एक छोटा सा उदाहरण, लोग आपको पागल कहेंगे। पागल इसलिए कहेंगे कि आप बिना फालतू की बातें करते रहेंगे, जो आपको बात करनी वो कर नहीं पाओगे प्रॉपर रूप से। ये माइंड का एक स्तर होता है जिसमें मेरुद्रव काम करता है। मेरुद्रव एक लिक्विड होता है, एक ग्रंथि के अंदर काम करता है। जब ये प्रॉपर रूप से काम करता है तो आपके माइंड में सोचने की क्षमता, जो कूलिंग पॉइंट, एसी के अंदर एक पॉइंट लगा हुआ होता है, कूल करता रहता है उसको। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, उसको कूल करने के लिए पंखा लगा हुआ होता है। उसी तो अपने माइंड में कूल करने के लिए मेरुद्रव कार्य करता है और मेमोरी का स्पेशल पावर पॉइंट माना जाता है। आपको छोटी सी सलाह है मेरी, क्या करें कि आपका माइंड सही रहे, कूल रहे। छोटी सी हेल्थी टिप्स आपको बताऊंगा आपके जीवन में। एक छोटी सी आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी जो है नॉर्थ और साउथ, इन दो ध्रुवों में बटी हुई है। हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी सोते हैं तो स्पेशली इस ओर सर करके नहीं सोएं, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलर पॉइंट होता है वो ऐसे काम करता है। साइंस की भाषा में आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, लेकिन आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया काम करेगी। क्यों? ब्लड जो चलता है, तो आप अगर ये जो व्यक्ति सो रहा है, अगर मैं इसको नॉर्थ साउथ ऐसे कर दूं तो व्यक्ति ये गलत सो रहा है, क्योंकि साउथ की साइड में अगर सो रहा है व्यक्ति वो सही है। आपका सर साउथ की दिशा में होना चाहिए। ब्लड का सर्कुलर नॉर्थ की ओर ज्यादा होता है। जब आप इस तरफ सर करके सोओगे तो ब्लड जितना कि बॉडी का ब्लड होगा माइंड की ओर आएगा। अब माइंड की ओर आगे ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो हो सकता है आपको रात को ये नींद में जगना, ज्यादा समय तक, एक बार नींद पूरी होने के बाद जग जाती है तो नींद नहीं आती। उसका एक कारण ये भी है। छोटी सी सलाह है आपको, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आज के इंटरनेट के युग में सभी जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। दूसरी चीज़, आप सोचिए ज़रूर, लेकिन माइंड को रिलैक्स भी कीजिए। कई बार ऐसा हमने देखा गया है कि कंप्यूटर या मोबाइल को ज़्यादा समय तक यूज करते हो तो हैंग हो जाता है। तो ये तो माइंड है,
इस माइंड को भी आप लिमिट तरीके से यूज कीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति वर्क करता है 8 से 12 घंटे, कई लोग 18 घंटे करते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। आज के युग में 6 से 8 घंटे के बीच ही व्यक्ति वर्क कर पाएगा। अगर वर्क उसको बढ़ाकर 16 से 18 घंटा करोगे तो आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी, बॉडी के अंदर एनर्जी पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा और उसमें माइंड ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए माइंड को कूल रखिए। कुछ व्यायाम है, भ्रामरी है, शवासन है, इसको कीजिए आप। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप उठते हैं, एक और आपके साइड इफेक्ट बता देता हूं नींद का। जब उठते हैं तो हमेशा आलस में उठते हैं अगर आपके, तो सोच लीजिए आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। रात को सोते समय गुनगुने पानी से 10 से 15 मिनट पहले नहाइए और आप सोइए, आपका माइंड कूल होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई बार देखा गया कि अगर गर्म कमरे में अगर आप सो रहे हो तो आपको नींद बड़ी मुश्किल से आएगी, कम आएगी। इसलिए टेम्परेचर न ठंडा होना चाहिए न गर्म होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप सोइए। कुछ नुस्खे आपको बताना चाहूँगा मैं। छोटा सा नुस्खा है, दूध रात में व्यक्तियों को पीना चाहिए, लेकिन दूध के साथ में मिश्री, सौंफ और इलायची। आप कई नुस्खे अगर बना नहीं पा रहे हो तो आप हमारे से संपर्क करके मंगवा भी सकते हो। रात को सोते समय सरसों के तेल की तलवे पर मालिश कीजिए, पांव के तलवे के ऊपर, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। लेकिन याद रखिए ज़्यादा तनाव में रहोगे तो ऐसी हाल हो जाएगी आपकी, आप मर भी सकते हो, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और छोटी सी बात, ज़्यादा माइंड यूज, जिस तरीके से मशीनें ज़्यादा यूज होती थी, फूक जाती है, आग क्यों लगती है? ज़्यादा गर्म होने के कारण। तो आपका माइंड का हाल भी ऐसा हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आप मर सकते हो, पता ही नहीं चलेगा, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है। रिलैक्स माइंड रहिए, अच्छा सोचिए। और अगर ऐसा होता है टेंशन, आप कैसी चीज़ चाहते हो? टेंशन वाला शब्द चाहते हो, रिलैक्स चाहते हो? हमारी अगली वीडियो, अगर नई चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।